राय साहब, ये जो ट्वीट है अभिषेक उपाध्याय का, 400 बीसी और फौजरी का मामला एसआईटी चीफ के ऊपर, और इलेक्ट्रिसिटी कमीशन में पूरा जो घालमेल किया गया, फ्लूइड लगा के इंक लगाई गई, और ऐसे इंसान को एसआईटी का चीफ बना दिया गया राम मंदिर चोरी मामले में, और ये बात पूरे देश से छुपा ली गई। सबसे पहले तो अभिषेक को बधाई देता हूं आपके चैनल के और आप अपने पैनलिस्ट की तरफ से कि उन्होंने साबित कर दिया है कि गोदी मीडिया ही पत्रकारिता नहीं, कुछ जो इस तरह के लोग हैं। और मुझे दूसरा गर्व यह है कि अभिषेक हो, चाहे राजीव रंजन हो, चाहे आशुतोष हो, सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं और इसमें 2 तो मेरे समकालीन भी थे। तो मुझे इस बात का भी गर्व है कि मेरे विश्वविद्यालय से इस तरह का के लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में भी गए। दूसरी चीज यह है कि यही नहीं, सिर्फ ये नहीं है कि इनके खिलाफ चार्जशीटेड, इसमें सजा देख लीजिए, 7 साल से ऊपर की सजा है। इसमें गिरफ्तारी से रोका नहीं जा सकता। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है अरनेश कुमार की 7 साल की सजा में गिरफ्तारी, 7 साल तक सजा है तो गिरफ्तारी नहीं होगी। 7 साल के ऊपर की सजा है और ये हिंदुस्तान को उंगलियों पे नचा रहे हैं। और ये इनके ऊपर कम से कम 500-600-700 तीर्थयात्रियों जो संगम में नहाने आए थे, ये मेलाधिकारी थे, ये सुबह भोंपू लेकर ये दोहा पढ़ रहे थे कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, अमृत वर्षा हो रही है, ब्रह्म मुहूर्त की बेला है, जागो। और ऐसा भगदड़ मचवाया बिना व्यवस्था के स्नान में कि अनगिनत लोग मरे। 57 लोगों की सूची तो को लेकर तो हम लोग हाई कोर्ट में खड़े हैं। इतने लोग मरे कि सबके बदन पे, आपको फोटो अगर मिलेगा तो मेरे साथ, मेरे पास हो, मेरे फाइल में नंबर लिखा था, उसके हथेलियों पर जो है स्याही से नंबर लिखा था कि डेड बॉडी नंबर 57 डेड बॉडी। और इसका खुलासा पहले दिल्ली के चुनाव में मोदी जी ने किया, तब इन लोगों ने 29 या 39 तक स्वीकार किया। तो ये तो इतने बड़े, वो तो एक दूसरा जलियांवाला बाग था जो गंगा के पवित्र संगम पे हुआ था। और ये लाश कैसे डिस्पोज किए होंगे और क्या उसकी दुर्गति हुई होगी। उनको कौवे खाए, गिद्ध खाए या मगरमच्छों के सामने डाल दिया गया। वो ग्रामीण, सभी ग्रामीण और गरीब थे। उसमें तो गोविंदाचार्य के सगे भाई भी थे जिनकी भी शायद बॉडी नहीं मिली, लेकिन 13 में वो गए थे बनारस। तो ये लोग तो नरसंहारों के, हत्याओं के, फ्रॉड के ये जनक हैं। और जनक हैं इसीलिए देखिए, इसमें बेईमानी को ढकने के लिए बेईमानों को खोजा जा रहा है। संजय प्रसाद जो पदेन ट्रस्ट के मेंबर हैं, एडिशनल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद सीनियर IAS, उनके समक्ष ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये कैसे होगा कि एक चोरों की मंडली में जो सबसे बड़ा चोर, मान लीजिए, मैं उनको चोर नहीं कह रहा हूं, तो उसको कुछ तय करना होगा तो अली बाबा, 40 चोरों का झगड़ा अली बाबा तय करेंगे। ये किस तरह का न्याय है कि जिसमें जो लोग रखे गए अभी भी, चाहे कृष्ण मोहन जी हो, बागड़े साहब है, बागड़े साहब खुद बेईमानी के केस में बर्खास्त हुए, जो एक महत्वपूर्ण पद लेने जा रहे हैं। और हर जगह ये संक्रामक रोग हो गया है। यह हिंदू मठों मंदिरों में चादर चढ़ावा और दान के पैसे की लूट। अभी आज की खबर है कि बद्रीनाथ में पकड़े गए, बद्रीनाथ में बहुत बड़ा चादर चढ़ावा और चंदे का भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें उनके एक बहुत प्रमुख व्यक्ति जो है वो अरेस्ट हो गए हैं। और उनपे जो धारा लगा है वो धारा 306 और 316(5) है। प्रमोद नौटियाल साहब 7 जुलाई को पकड़े गए, जिसमें 10 साल तक की सजा है और ये संभवतः जेल भी जा चुके हैं। हमको तो ये कहना कि ये कब जेल जाएंगे। ये जो असली जो चट्टे बट्टे हैं, बड़ी मछली जिसको कहते हैं, जो निपंद मिश्रा हुए, ये चंपत राय हुए, अनिल मिश्रा हुए, गोविंद गिरी हुए, गोपाल राव हुए, जब तक इनको हथकड़ी नहीं लगेगी। और ढिठाई इतनी है कि गोविंद राव कहते हैं कि अयोध्या छोड़ूंगा नहीं, सारा अयोध्या लूट लिया। दर्शनार्थी के अंदर वितृष्णा पैदा हो गई है, जा नहीं लोग। अभी कल की रिपोर्ट थी कि 15 से 20% लोग बचे हैं जो अयोध्या में दिखाई पड़ने, पब्लिक नहीं जा रही, दान देने के लिए कोई तैयार नहीं। उनको लग रहा है कि भगवान राम तक हमारा दान नहीं पहुंच रहा है, चोरों के जेब में जा रहा है। तो ऐसे में देखिए, एक छोटा सा आंकड़ा मैं दूंगा
कि कैसे अगर इनकी ही बात मान लिया जाए और इनके व्यक्ति का जो दीनानाथ वर्मा के बयान से इसको मिलान किया जाए। देखिए, इन्होंने कहा कि हमको कुल जो है मिला है, हमको चंदा वो मिला है 3,246 करोड़। मंदिर बनाने में कुल चंदा हमको मिला 3,246 करोड़ रुपया, और हमने मंदिर बनाने पर खर्च किया है 2,370। यह हर अगली बार 200-400 करोड़ बढ़ा देते हैं मंदिर निर्माण। अब नीलू जी 2,370 करोड़ में अगर वहां का इंजीनियर कह रहा है, जो सर बचा अपना बिस्तर, टीवी, मोटरसाइकिल सब छोड़ दिया वहां पे, कि 40% कमीशन लिया। 40% कमीशन निकाल दीजिए इतने 2,370 का, तो 40% कमीशन होता है 948 करोड़। तो ये एडमिटेड है कि 948 करोड़ तो इनकी बेईमानी का है ही। और ये बेईमानी कहां तक है सोचिए, ये ईश्वर नहीं है, महापुरुषों का भी गला दबा रहे हैं। अभी अभी चीन के एक महिला पत्रकार का बयान आपने पढ़ा होगा कि हमने पटेल की मूर्ति बनाई थी 342 करोड़ में, और इन लोगों ने उस पर बताया 3,000 करोड़, और ये सब दलाली में गया। ये चीन से खबर आई है। जिस पटेल की मूर्ति सन्नाटे में खड़ी है, जिसको कह रहे थे कि ये ताजमहल से भी ज्यादा लोगों को आकर्षित करेगी, वहां भी 2,000 पौने 3,000 करोड़ का घोटाला है। तो यहाँ तो सबसे पहले जरूरी है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, और तब इनको इन्वेस्टिगेट। आप कह रहे हैं कि ये एसआईटी चीफ को गिरफ्तार किया जाए। आप 2 सेकंड के लिए रुकिएगा, मैं एक और ट्वीट अभिषेक उपाध्याय का दिखाती हूं। हर आदमी कह रहा है कि चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा मेन एक्यूज्ड हैं, लूट के सरदार ये लोग हैं। और मैं तो उसमें आगे भी कर रहा हूँ कि इन लोगों के जरिए पैसा ऊपर जाता है, पैसा नागपुर और दिल्ली जा रहा है। राय साहब, एक ट्वीट मैं अभिषेक उपाध्याय को और दिखाना चाह रही हूँ। प्रिया, उसको आप बैक स्टेज में अगर आप प्ले करिएगा, और उस ट्वीट में देखिए उन्होंने क्या दिखाया है, उसको मैं आपके सामने ला रही हूँ। प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में उस ट्वीट को प्ले करिए प्लीज। हाँ, ये देखिए, उन्होंने लिखा है कि कैमरे पर सब कुछ एक साथ। उनका वीडियो है, उस वीडियो में कॉपीराइट आएगा इसलिए मैं वीडियो नहीं प्ले कर रही हूँ। उसमें लिखा है कैमरे पर सब कुछ एक साथ, राम मंदिर एसआईटी के मुखिया पर 420 की एफआईआर, सीजेएम कोर्ट का ऑर्डर है, यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर है, पोस्टिंग डिटेल है, शिकायतकर्ता का बयान है, यानी प्याली में तूफान। सवाल जो खुद 420 की जांच के घेरे में है, राम मंदिर एसआईटी उसी के फेरे में। अब आप ये सोचिए कि ये एफआईआर की कॉपी, सीजेएम कोर्ट का ऑर्डर। राय साहब, इतने सारे सबूत हैं, फिर भी वो एसआईटी के चीफ बने हुए हैं। क्या इस खुलासे के बाद अब वो क्या बने रहेंगे एसआईटी चीफ, या पूरी एसआईटी अब भंग हो जाएगी? इस पूरे जांच के कोई मायने ही नहीं है। एसआईटी तो मैडम इनको बचाने के लिए हुआ है, एसआईटी सत्य को उजागर करने के लिए नहीं हुआ। और देखिए, सीजेएम के आदेश से एफआईआर हुआ। सीजेएम के आदेश से एफआईआर का मतलब यह हुआ कि पुलिस जो इंस्पेक्टर है, सीओ है, एसपी सिटी है, एसएसपी है, सबने हाथ जोड़ लिया कि हम इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते। तब ये जुडिशियल नोटिस ली गई है। इनके खिलाफ लड़ना और इनको कटघरे में खड़ा करना, कितने बहादुर लोगों, ऐसे जज को सलाम करना चाहिए कि जो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम का वो प्रबंध निदेशक जैसा महत्वपूर्ण पद पे हो और प्रॉपर आईएएस हो, उसके खिलाफ सीजेएम रैंक का अगर न्यायिक अधिकारी कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने एक एक चीज का छानबीन किया होगा। आप पाया होगा कि ये व्यक्ति महाभ्रष्ट है। उत्तर प्रदेश के बिजली संकट का समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों नहीं बिजली प्राप्त हो रही। इसी तरह के छद्म अधिकारियों के बेईमानी का करतूत है कि उत्तर प्रदेश इस समय पिछड़ा हुआ है बिजली उत्पादन और वितरण के मामले में। तो ये एसआईटी तो नथिंग है। ये एक तो एसआईटी का कंसेप्ट ही गलत है। एसआईटी जब तक की प्राथमिकी दर्ज न हो, एफआईआर न हो, और जब तक उसके इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जो है वो सीआरपीसी की परिभाषा में तो अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टिगेशन वो एक सिद्ध पुलिस अधिकारियों की टीम करती है, एसआईटी तो है ही नहीं। आप ही लोगों ने कहा साहब इसको इंक्वायरी वाली टीम समझ लीजिए। तो ये पूरा इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल
एक वो समूह है लोगों का जिनके स्वार्थ जो है चंपत राय से और गोपाल राव से और अनिल मिश्रा से जुड़ा, इनको बचाने के लिए ये बनाया गया है। नीलू जी, मैं खाली दर्शकों को बता रही हूँ, मैं कोशिश करूंगी अगर मुझे वो वीडियो मिल जाए जिसमें कि विश्वास पंत महाकुंभ के दौरान जब प्रयागराज में कुंभ लगा था और जिस रात भगदड़ मची थी, तो वो सुबह सुबह आकर उन्होंने सारे श्रद्धालुओं को क्या कहा था, जो सोवत है वो खोवत है, आकर वो जगा रहे थे। और वो जगाते जगाते उन्होंने ये बात कही थी, ये वही विश्वास पंत है। उनके खिलाफ 420 का केस है, फौजरी का केस है, सीजीएम कोर्ट का ऑर्डर है, गवाहों के बयान है अभिषेक उपाध्याय के चैनल पर, टॉप सीक्रेट चैनल पर। नीलू जी एक 10 सेकंड में और लूंगा, 10 सेकंड। जहां ये कह रहे थे कि जो सोवत है खोवत है, वहीं पर उसी जगह पर 18 जनवरी को धक्का मार के गिराया जा रहा था शंकराचार्य ज्योतिषपीठ के अभिमुक्तेश्वरानंद को। उसी जगह पर ब्राह्मण भटकों को, उनको शिष्यों की चोटी पकड़कर, बाल पकड़ के खींचा जा रहा था और उनका पैर पकड़ के घसीटा जा रहा था। तो धर्म के प्रति तो इनकी इतनी बड़ी आस्था है कि इनका अफसर जो यही विजय विश्वास पंत ने नोटिस भिजवाई थी कि आप अपना तंबू कनात लेके जाइए और आप पहले बताइए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है।